हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, मुझे बाजार में 20 साल से ज्यादा हो गए। इन 20 सालों में मैंने ट्रेडिंग भी किया और इन्वेस्टमेंट भी किया और खूब किया, और आज भी मैं कर रहा हूं। मैं आपसे यह तो नहीं कहूंगा कि मैंने बाजार में सब कुछ देख लिया, लेकिन मैं आपसे यह जरूर कह सकता हूं कि मैंने बाजार में बहुत कुछ देखा है। मैंने वो दिन भी देखा है जब बाजार ने ऊपर के सर्किट्स लगाए, और मैंने वो दिन भी देखा है जब बाजार में नीचे के सर्किट्स लग रहे थे, और दोनों ही सिचुएशन में मेरी पोजीशन बनी हुई थी। न जाने कितने लोगों के अकाउंट्स को मैंने जीरो होते देखा है बाजार में। दुख होता है जब मैं ऐसी चीजें देखता हूं, क्योंकि पैसा कमाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं और हमारी एक गलती हमारे पैसे को डुबा देती है। दोस्तों, काफी लोग मुझे अप्रोच करते हैं और अपने मार्केट के दर्द मुझसे शेयर करते हैं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि लोग ना सिर्फ अपने प्रॉफिट की कहानियां मुझे सुनाते हैं, बल्कि वो मुझसे अपने लॉस के कारनामे भी शेयर करते हैं। तो मैं जब उन लोगों की कहानियां सुनता हूं जिन्होंने मार्केट में पैसा गंवाया है, तो मुझे उसमें एक कॉमन पैटर्न दिखता है, एक कॉमन सेट ऑफ ट्रेड्स दिखते हैं उनके, जिनकी वजह से उनके पैसे बाजार में डूबते हैं। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि वो अपने बिहेवियर पैटर्न को फिर भी बदलने को तैयार नहीं होते, और इतना लॉस होने के बावजूद भी वही गलतियां बार बार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो पैटर्न या वो बिहेवियर पैटर्न आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मुझे अक्सर उन लोगों में दिखता है जिनका पैसा बाजार में डूबा है। पहला रीजन, टू मच ऑप्टिमिज्म। दोस्तों, मैं अपने लाइफ का एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और ये 100% सच्ची कहानी है। दोस्तों, हम सबको पता है कि 2008 में बाजार बुरी तरीके से क्रैश हुआ था, और यह बात 2008 के क्रैश से थोड़े समय पहले की, यानी कि 28 दिसंबर 2007 के आसपास की है। और मुझे ट्रैवल करना था और मैं एयरपोर्ट पे था। एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन का एरिया होता है, वहां पर मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जा रहा था। तो मैं जब सिक्योरिटी एरिया से पास हो रहा था, तो दो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं जो आपको फ्रिस्क करते हैं, आपकी तलाशी लेते हैं, वो मुझे तलाशी कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा कि उनका ध्यान मेरी तरफ कम और उनकी आपस की बातों की तरफ ज्यादा है, और वो आपस में कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि बाजार ऊपर चढ़ रहा है। वो कुछ इस तरीके की बातें कर रहे थे। जब मैं सिक्योरिटी चेक के बाद बाहर आया, तो तुरंत मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई। मुझे वो बात याद आ गई कि जब हर कोई बाजार की बात करने लगता है, तो इसका मतलब बाजार क्रैश होने वाला है। इसके बाद मैंने इमिग्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया और मैं जाके फ्लाइट में बैठ गया। ये एक लंबी फ्लाइट थी, करीब 18 घंटे की, और रात का वक्त था। तो मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि उन सिक्योरिटी गार्ड्स की जो बातें हैं वो मेरे दिमाग में घूम रही थी, और मैं अपने आप से बार बार ये पूछ रहा था, क्या मार्केट वाकई में क्रैश होने वाला है? और ये चीज मुझे बॉदर कर रही थी। तो मेरा दिल ये बोलता था कि बाजार में क्रैश होने वाला है, पोजीशंस को सारी एग्जिट कर देनी चाहिए। लेकिन वही जब मैं दिमाग से सोच रहा था, तो मुझे क्रैश होने के कोई साइंस नहीं दिख रहे थे। यह बात सही है कि बाजार ओवरवैल्यूड था, मगर मुझे कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं दिख रहा था जो मुझे यह बताए कि इमीडिएटली बाजार में क्रैश होने वाला है। लेकिन बाजार काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गया था। तो जब तक मेरी फ्लाइट लैंड होती है, तो मैं फिर एक डिसीजन लेता हूं कि फिलहाल मैं पोजीशंस को एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बाजार क्रैश होने वाला है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बाजार ओवरवैल्यूड था। तो मेरे अंदर का जो ऑप्टिमिज्म है वो मुझे बोल रहा था कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी फाइन। और इसके बाद नया साल शुरू हो जाता है, और उसके 2 हफ्ते के बाद, करीब 15 जनवरी के आसपास, मार्केट का फर्स्ट लेग ऑफ फॉल शुरू होता है। फॉर्चुनेटली उस टाइम तक मेरे दिमाग की बत्ती जल चुकी थी, और मैंने अपनी सारी पोजीशंस को माइनर प्रॉफिट एंड लॉस में एग्जिट कर दिया। अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक रहता और अपनी पोजीशंस को नहीं काटता, तो मेरी पोजीशंस की 60 to 70% वैल्यू
लॉस्ट हो जाती और उसे रिकवर करने में 8-10 साल लग जाते। दोस्तों, हमें एक चीज समझने की जरूरत है कि बाजार में 95% लोग पैसा लूज करते हैं और सिर्फ 5% लोग ही पैसा बनाते हैं। और इस बाजार में आपके हमारे जैसे अच्छे लोग भी हैं और चोर उचक्के भी इसी बाजार में मौजूद हैं। हमें यह चीज समझने की जरूरत है कि हमारे जेब में अगर 10 रुपए का प्रॉफिट आता है तो वो किसी की जेब से निकल कर आता है, और जब हमारे जेब से 10 रुपए का लॉस जाता है तो वो किसी और की जेब में जाता है। तो इस बाजार में ऑप्टिमिस्टिक रहने के बजाय बाजार की रियलिटी और बाजार के वैल्यू को देखिए और उसके बेसिस पर डिसीजंस लीजिए, ना कि पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस पर डिसीजन लीजिए। दूसरा जो मुझे कॉमन पैटर्न दिखता है, बाइंग ऑन न्यूज। अब आप में से कुछ लोग शायद ये बोलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम न्यूज देख के खरीदते हैं ये तो अच्छी बात है। दोस्तों, बाजार में एक कहावत कही जाती है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। दोस्तों, जब आप अखबार पढ़ के और न्यूज पढ़ के बाजार में पैसा लगाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और जितने भी स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो तब तक अपनी पोजीशंस को बना चुके होते हैं। तो आपको जो प्राइस मिलता है वो डिसएडवांटेजियस प्राइस मिलता है। तो जो आपको प्राइस मिलता है वो बहुत ही बुरा प्राइस मिलता है, भले ही आप खरीद रहे हो या आप बेच रहे हो। देखिए दोस्तों, बाजार जो है वो ग्रेटर फूल्स थ्योरी पर काम करता है, यानी कि जो सबसे पहले खरीदता है वो सबसे समझदार होता है, और जो सबसे आखिरी में खरीदता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। अब आप मुझे बताइए, जो आदमी न्यूज पढ़ के या अखबार पढ़ के खरीदता है वो क्या होता है? दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ज्यादातर जो न्यूज पब्लिक डोमेन में आती है वो अक्सर पेड न्यूज हुआ करती हैं, और वो आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए मार्केट में आती हैं, और इसके पीछे अक्सर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स काम करते हैं। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की बहुत अच्छी न्यूज आई, लोगों में इतना एक्साइटमेंट बना और न जाने कितने लोगों ने 160 रुपए यानी 160 रुपीज में फ्यूचर्स रिटेल के शेयर खरीदे, और आज उनकी क्या हालत है? खून के आंसू रो रहे हैं। 160 रुपए का शेयर 70 रुपए हो गया है कुछ ही हफ्तों में। मैंने आपसे पहले भी ये बात शेयर की है कि मेरे स्टॉक का चर्चा हो गया तो समझो मेरा खर्चा हो गया। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। तीसरा जो कॉमन पैटर्न है वो है ग्रीड, यानी लालच। दोस्तों, लालची होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपने लालच को कंट्रोल में रखना चाहिए। दोस्तों, आपको पता है ना, 5 चीजें ऐसी होती हैं जो आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। उसमें से एक होता है लालच। बाकी 4 अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको इस ग्रीड को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा, इसे खरीद लीजिए। तो शायद आप में से ज्यादातर लोग यही पूछेंगे कि ये कितना ऊपर जा सकता है। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि ये 100 रुपए ऊपर जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप में से बहुत लोग तुरंत कैलकुलेटर निकालेंगे और कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कि अगर एक शेयर पे मुझे 100 रुपए मिला और अगर मैंने 1000 शेयर खरीद लिए तो मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये थॉट ही आपके अंदर एक एक्साइटमेंट भर देगा, क्योंकि आपने मेंटली एक टारगेट सेट कर दिया कि इसमें से मुझे 1 लाख रुपए मिलने ही हैं, और आपको इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदनी है इसका डिसीजन आप इस बात को ध्यान में रख के ले रहे हैं कि कितना प्रॉफिट आपको चाहिए, जबकि आपको यह भी पूछना चाहिए कि यह शेयर कितना गिर सकता है। तो आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करनी चाहिए और साथ में आपको लॉस की कैलकुलेशन भी करनी चाहिए कि अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे इतना मिलेगा और लॉस होगा तो मेरे जेब से इतने पैसे जाएंगे। जब आप इन दोनों चीजों को अपने दिमाग में रखेंगे तो आप एक बैलेंस्ड डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों, दुनिया का आज तक कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं हुआ है जो गिरा ना हो, और जो स्टॉक जितना ज्यादा चढ़ता है वो स्टॉक उतना ही ज्यादा गिरता है। यह बाजार का नियम है। मैं आपसे ग्रीड का एक और एग्जांपल शेयर करता हूं। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन किया और बोला, यार बड़ा नुकसान हो गया यार मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? यार तूने जो मुझे शेयर बताया था खरीदने को वो मैं खरीदा नहीं और वो चढ़ के 50% ऊपर चला गया, मेरा बड़ा नुकसान हो गया।
तो मैंने बोला तुम्हारा कैसे नुकसान हो गया, तुमने तो खरीदा ही नहीं शेयर। नहीं, अगर मैं खरीद लेता तो मेरे 50,000 रुपए बन जाते, तो वो मुझे नहीं बने तो मेरा नुकसान हो गया। अब दोस्तों अगर ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है, आप मुझे बताइए। ये ग्रीड नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। आपका कैपिटल आपके पास सेफ रखा हुआ है और आप ये सोच के रो रहे हैं कि अगर मैं लगा देता तो मेरे इतने पैसे बन जाते। उसका उल्टा भी तो हो सकता है वो शेयर का भाव नीचे गिर जाता। और क्या गारंटी है कि आप 100 रुपए का शेयर खरीद के 150 तक होल्ड करते ही, हो सकता है आप 105 में निकाल देते। लेकिन चूंकि आपने 100 रुपए का भाव 150 देख लिया तो आपने ये मान लिया कि ये तो मैं कमा ही लेता। ये ना सिर्फ लालच है बल्कि एक बहुत बड़ी बेवकूफी भी है। अब ऐसे तो मैं भी सोच सकता हूं कि कल निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर था, अगर मैं सवेरे उठते ही कॉल खरीद लेता, 5,000 लॉट की कॉल खरीद लेता तो मेरे तो करोड़ों रुपए बन जाते। तो भैया 5,000 ही क्यों सोच रहे हो, 10,000 सोच लो, 20,000 सोच लो, 1,00,000 सोच लो, सोचने में क्या जा रहा है। तो दोस्तों ग्रीड से दूर रहें और यह सोचें कि जिस बाजार में 95% लोग पैसा लूज कर रहे हैं, उस बाजार में आपके प्रॉफिट कमाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। और हमेशा यह बात को ध्यान में रखें कि ठीक है, कम से कम मेरा पैसा तो नहीं डूबा ना, मेरा पैसा तो मेरे पास है ना, मुझे उस पर कुछ बैंक का इंटरेस्ट तो मिला ना, कुछ तो मैंने गेन किया ना। चौथा जो प्रॉब्लम है वो है इन्वेस्टिंग विथ जीरो एनालिसिस। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे हमें तो उतनी नॉलेज नहीं है, हमें तो फॉर्मूला नहीं पता है, हमें कैलकुलेशंस नहीं पता है, तो हम कैसे एनालिसिस करें। चलिए माना कि आप उस तरीके के एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम आप इतनी एनालिसिस तो कर पाएंगे कि एक तरफ लिखिए कि मैं इस स्टॉक को क्यों खरीदूं और दूसरी तरफ लिखिए कि मैं इस स्टॉक को क्यों नहीं खरीदूं। इतना तो कर सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग न्यूज की साइट्स पे जाना है, उनकी न्यूज को पढ़ना है, एनालिसिस को पढ़ना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को लिखना है, उनके नेगेटिव पॉइंट्स को लिखना है। एक साइट पे जो न्यूज दी हुई है उसे दूसरे साइट पे जाके वेरीफाई करिए। इतना तो कर सकते हैं ना। आइडियली आपको स्वॉट एनालिसिस करनी चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। अगर आप स्वॉट एनालिसिस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए, उसमें आपको कई सारे स्वॉट एनालिसिस मिल जाएंगे। और ये सब करने में आपको 15-20 आधे घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। और देखिए आप कितना टाइम वेस्ट करते हैं फालतू के आईपीएल मैचेस देखने में, और कितना टाइम वेस्ट करते हैं वो फालतू के न्यूज चैनल देखने में। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। ये सब फालतू चीजें देखने के लिए आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जहां पर आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है और पैसा बचाने की अपॉर्चुनिटी है, वहां पर आप 5 मिनट भी टाइम देना नहीं चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरा पैसा हर महीने डबल हो जाए। तो भैया आपका पैसा हर महीने डबल नहीं होगा, आपका पैसा हर महीने आधा होगा। और आखिर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लैक ऑफ पेशेंस। मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए कहीं से मिलते हैं, मान लीजिए आपको बोनस मिलता है या पुराना कोई एरियर मिलता है। अगर आपको 5 लाख रुपीज मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे। हम में से ज्यादातर लोगों का क्या बिहेवियर होगा, अरे 5 लाख में से 1 लाख की तो हम 2 एसी खरीद लेते हैं, टीवी खरीद लेते हैं, कारपेट बदल देते हैं, 1.5-2 लाख तो हम इसमें खर्च कर देंगे, बाकी 3 लाख जो बचे इसको कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका फटाफट काम शुरू हो जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों को फोन करना शुरू करेंगे, अरे यार मुझे 3 लाख रुपए लगाने हैं यार, कुछ बताओ यार जुगाड़। म्यूचुअल फंड में लगा दूं, LIC में लगा दूं, मार्केट में लगा दूं, शेयर में लगा दूं। आपके जेब में एक स्प्रिंग लग जाएगा जो आपके पैसों को जेब से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, और आप आनन फानन फटाफट बिना डिले किए उसे इधर उधर इधर उधर लगा देंगे। क्यों करेंगे आप ऐसा? अरे यार सेविंग्स में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलता ना, तो सेविंग्स में रख के क्या फायदा, कहीं लगा दो। ना आप मार्केट करेक्शन का वेट करेंगे, ना आप प्रॉपर वैल्यूएशन देखेंगे, और 2-4 स्टॉक पकड़कर उसमें पैसा लगा देंगे, एज इफ वो पैसे आपको काट रहे थे, आपको दौड़ा रहे थे और आपने उसे पीछा छुटा के अब आप चैन की बंसी बजाएंगे। अब बताइए आपने अगर पास्ट में ऐसा किया है तो उसका क्या रिजल्ट मिला है आपको। दोस्तों आप मुझे बताइए, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, क्या वो ऐसा करते होंगे? वॉरेन बफे के पास बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं,
क्या वो रोज सवेरे कैलकुलेटर निकाल कर देखते होंगे कि अरे यार इसको मैं आज रिलायंस में लगा देता हूँ, फ्यूचर ग्रुप में लगा देता हूँ, डीएलएफ में लगा देता हूँ, फालतू बैंक में पड़े हुए हैं पैसे, क्या वो ऐसा सोचता होगा? और इसीलिए वो है और हम हैं। अपने डायरी में एक चीज लिख लीजिए, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप बाजार से पैसा नहीं कमा सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आपको जो भी प्रॉफिट दिखेगा ना, वो आपको बस स्क्रीन पे ही दिखेगा, आपके बैंक बैलेंस में नहीं दिखेगा। वो ठीक है, इक्का दुक्का लोग बाय लक और बाय चांस उन्होंने बुक कर लिया प्रॉफिट उनके पास आ गया, लेकिन लॉन्ग रन में वो देखेंगे वो प्रॉफिट भी वो लूज कर देंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा मैंने 20 साल में बहुत से लोगों को करते हुए देखा है। 2020 जनवरी में भी मैंने ऐसे लोगों को देखा जो रो रहे थे, अरे यार बाजार में मैंने पैसा नहीं लगाया यार, और देखो निफ्टी न्यू हाई टच कर लिया, अब पता नहीं क्रैश आएगा कि नहीं, मौका मिलेगा कि नहीं। उसके 3 महीने के बाद ही क्रैश आ गया। और जो लोगों ने 2018 2019 में खरीदा, आज उनकी क्या हालत है? दोस्तों, अगर आप में से किसी ने फिशिंग की हुई है तो उन्हें पता होगा कि पेशेंस क्या होता है। वो मछली पकड़ने वाले लोग कांटा लगा के सारे दिन नदी किनारे बैठे रहते हैं, और कितने ही दिन ऐसे होते हैं जब उनके कांटे में कोई मछली नहीं फंसती, लेकिन उनके चेहरे पर आपको कोई फ्रस्ट्रेशन का साइन नहीं दिखेगा, और फिर वो अगले दिन अपना कांटा लेकर नदी के किनारे बैठ जाएंगे। हमें उस तरीके का पेशेंस डेवलप करना है अगर आप बाजार में लंबे समय तक टिकना चाहते हैं। नहीं तो 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, इतने में ही ज्यादातर लोग आउट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको इतनी चीजें बताई, जो नए लोग हैं शायद वो इससे उतना रिलेट ना कर पाए, लेकिन जो लोग बाजार में पुराने समय से हैं, 5 साल 10 साल से, आई एम श्योर वो इससे कुछ ना कुछ आपने जरूर रिलेट किया होगा। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो मुझे बताइए, अगर एग्री नहीं करते हैं तो भी बताइए। आपकी क्रिटिसिज्म को पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उससे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूं। तो मेरी तारीफ करनी है तो तारीफ करिए, मेरा क्रिटिसिज्म करना है तो क्रिटिसिज्म करिए, मुझे गालियां देनी है तो गाली भी दीजिए, लेकिन जो भी करिए सभ्य भाषा में करिए, और मैं आपकी बात को सुनूंगा, और जहां तक होगा आपकी बात का रिस्पॉन्स करूंगा। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।